दामाद जी के रिश्तेदार हैं। अब मी उषा, सईची मौसी। वैसे तो मैं उनके घर में काम करती हूँ, लेकिन सई को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। आप बड़े लोग, आपके लिए तो ये मामूली सा इंतजाम। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, गुस्से में हैं, फिर सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, हालात ही ऐसे थे। घाई घाई में करनी पड़ी शादी। लेकिन इसमें ना सई और दामाद जी की कोई गलती नहीं है। दामाद जी की तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें समय ही नहीं मिला आप लोगों को बुलाने का, खबर देने का। वैसे समय तो हमें भी नहीं मिला, इसलिए ऐसे मंदिर में हम सब गांव वालों ने मिलकर की है सई की शादी। आप बुरा मत मानिएगा, हाँ? लेकिन आप देखना, मेरी सई है ना, आप सबका ख्याल रखेगी, कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। बहुत समझदार है मेरी बच्ची। I'm sorry। आपने मुझे तो सॉरी बोल दिया, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, उनको क्या बोलेंगे जो आपसे इतना गुस्सा है, खास करके पाखी। बेटा, महादेव और माँ गौरी की 5 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उसके पश्चात ही आप मंदिर से बाहर जा सकते हैं। ये लीजिए नारियल। आप चाहे तो पाखी और अपने बाकी परिवार से मिल सकते हैं। प्रदक्षिणा मैं पूरी कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ के जाने वालों में से हूं? मैं पाखी से भी मिलूंगा और बाकी सबसे भी, लेकिन प्रदक्षिणा पूरी करने के बाद। वादा मेरा तुमसे पाखी, मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। विराट, विराट, विराट। अभी प्रदक्षिणा बाकी है। हाँ? सॉरी, प्रदक्षिणा बाकी है। चलो। यही सोच रहे हैं कि अच्छा भला ऑप्शन था वापस नागपुर जाने का, कहाँ जबरदस्ती में फंस गया। जबरदस्ती तो सबने तुम्हारे साथ की है। देखो, मैं तुम्हें एक और बार याद दिला दूं, मेरा फर्ज तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का है। That's it। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर पाऊंगा। ना ही तुम मुझसे कोई ऐसी उम्मीद करोगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को दिए वादे से बंधा हुआ हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विराट मुझसे किया वादा ऐसे झटके में तोड़ देगा। पाखी, आंखों से देखी हुई हर बात सच नहीं होती है। विराट ने सब क्यों किया, किन हालातों में, किस मजबूरी में, ये तो केवल विराट ही बता सकता है ना। क्या मजबूरी? हाँ, कोई बच्चा नहीं है विराट, एक IPS ऑफिसर है।
विराट ने ये शादी अपनी मर्जी से की। पाखी ऐसा तुम सोचती हो सकता है उसे किसी ने फोर्स किया हो। अगर उसे किसी ने फोर्स किया होता तो अंदर सही के साथ बात है मेरा तुमसे पाखी, मैं अपने दिल में अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। क्यों विराट, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं मांगा था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे सिवा किसी और को अपने दिल और अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने दोगी? मुझे पता था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों कहा मुझसे? तुम कहते रहे कि मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, तुम अलग हो सबसे। लेकिन विराट, तुमने साबित कर दिया कि तुम दूसरों के जैसे ही हो, उन सबके जैसे हो। तुम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। प्लीज पाखी, हमें एक बार विराट की बात सुन लेनी चाहिए। तुम तो कहोगे ही ना, तुम उसके दोस्त जो हो। अच्छा, क्या तुम उसके दोस्त नहीं हो? तुम्हें खो रहा हूं मैं, तो तुम्हारे प्यार को नहीं खोऊंगा, संजो के रखूंगा उसे तुम्हारा दोस्त बनकर। I'm sorry सही, मैं जानता हूँ मेरी बातें सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा। नहीं विराट सर, आबा के जाने का दुख ही बहुत बड़ा है। अब और कुछ बुरा नहीं लग सकता। वैसे भी ये शादी कौन सी मेरी मर्जी से हुई थी जो मुझे खुशी होती। मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, ये बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये शादी नहीं, एक समझौता है, डील है, जिसमें तुम अपने आबा का सपना पूरा करोगे और ये सपना पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। That's it. उसके अलावा और कुछ नहीं है। जानती हूँ, और मुझे सुन के बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा लग रहा है। कम से कम आपने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं। लेकिन हाँ, फिक्र जरूर होती है उसकी जिससे आपने ये वादा किया है। उसे इस शादी से कितना दुख पहुंचा होगा। मैं चली भी जाऊंगी तो भी, लेकिन मैं आपको एक वचन देती हूँ कि मैं आपके वादे के बीच में कभी नहीं आऊंगी। थैंक यू सही, थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए। अब जाइए, पाखी और आपके बाकी रिश्तेदार आपका इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी वो काफी गुस्से में है। अगर आप देर से पहुंचेंगे तो कहीं आपका गुस्सा मुझ पे ना निकाल दे। नहीं सही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह तो मैं ही हूँ। आज आबा होते तो ये सब नहीं होता। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप लोगों ने प्रसाद लिया? नहीं अंकल, बस। अरे ऐसे कैसे? काले? नहीं अंकल, हमने खा लिया, काफी ज्यादा। अभी दामाद जी और सही आते ही होंगे। लो आ गए। सही बेटा, अपने ससुराल वालों का आशीर्वाद ले। दामाद जी, इनसे परिचय तो करवाइए। सही, ये मेरे काका का बेटा है, मेरा छोटा भाई मोहित। और ये करिश्मा, उसकी पत्नी। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड सनी।
अरे अरे आप क्या कर रही है? थैंक्स, गॉड ब्लेस भाभी। और ये है हमारी बड़ी भाभी पत्रलेखा। पाखी मेरे सम्राट दादा की वाइफ पत्रलेखा। अरे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ अरेंजमेंट होगा खाने पीने का? हाँ हाँ हमने तो आपसे पहले ही कहा था। काले दादा जल्दी से घर जाइए और मेहमानों के लिए बढ़िया सा खाना तैयार करवाइए। जी सनी, भाई क्या है सब? अरे तूने शादी कर लिया, किसको बताया तक नहीं? शादी की नहीं है, करनी पड़ी है। करनी पड़ी मतलब? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। लेकिन जो कहानी तेरे घर पे स्टार्ट होने वाली है उसका क्या? अबे हंगामा मच जाएगा वहाँ। तूने कुछ सोचा, कुछ प्लान किया कि इतनी बड़ी बात कैसे बताएगा घर पे? भवानी आंटी, अश्विनी आंटी, निनाद अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे ये सब? एक तो सम्राट की बात को लेकर के वैसे ही परेशान है यार, ऊपर से अब ये। तुझे पता है ना तेरे घर वालों का नेचर, पता नहीं क्या करने वाले हैं वो लोग। सब पता है मुझे, इसीलिए फोन पे मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि फोन पे ना तो मैं अपनी मजबूरी उन्हें समझा पाता, ना वो मेरी मजबूरी समझ पाते। तो भाई कम से कम घर पे आकर के बता देता ना। सही को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था यार। लेकिन क्यों यार, ऐसा क्या है? क्योंकि उसके जान को खतरा है। कमल सर ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे एक वादा लिया था यार। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच ना पाऊं, मुझे वादा। अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? तो मेरे भाई कम से कम मुझे तो बता देता। ऊपर से तूने पाखी को भी यहाँ बुला लिया। क्या कितनी हर्ट है, कितनी डिस्टर्ब्ड है, पता है तुझे? अगर पाखी सही और मुझे ऐसे नागपुर में देखती एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो आज से कहीं ज्यादा हर्ट होती, डिस्टर्ब्ड होती। मैं बाकी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि वो मेरी आखिर क्या मजबूरी थी जो मैंने सही से शादी की करनी पड़ी। मैं बाकी से बात करूंगा, वो मेरी बात समझेगी। बाकी बाकी मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरी बातें के साथ साथ तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा है विराट। मैं मजबूर था बाकी, सही से शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो और समझने के लिए बाकी क्या रह गया है विराट? पूरे रास्ते पर बेचैन थी मैं ये सोचकर कि पता नहीं किस मुश्किल में होगी तुम, जो तुमने मुझे ऐसे यहाँ पे गढ़चिरौली बुलाया। लेकिन यहाँ आते जब मैंने तुम्हें सही की मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारा वादा टूटते हुए देख सकूं।
बार भी तुमने ये नहीं सोचा विराट कि मुझे कैसा लगेगा ये सब देखकर? सोचा था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, ताकि मैं अपनी मजबूरी तुम्हें। मजबूरी? उस लड़की की मांग में सिंदूर भरते वक्त तो तुम मजबूर नहीं लग रहे थे? कभी कभी मजबूर ना लग पाना भी एक मजबूरी होती है। सनी जानता था ना इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाह रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब वही करेंगे जो तुम चाहते हो? कभी दूसरों के बारे में सोचा कि वो क्या चाहते हैं? बाकी इसीलिए तो बुलाया था मैंने तुम्हें यहाँ, अपनी मजबूरी समझाने के लिए, माफी मांगने के लिए। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं विराट, जिनका माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। और जो तुमने किया वो गलती भी है का? वो तो एक धोखा है, धोखा, धोखा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे दिन मेरे सिवा कभी कोई और नहीं आएगा, और इसी वादे पे भरोसा करके मैंने तुम्हारे भाई से शादी की थी, और तुमने बाकी मैं सब इतना अचानक से हुआ ना। अचानक नहीं विराट, ये सब अचानक नहीं हुआ। जब से तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुनती आ रही हूं मैं, सही, सही, सही ये, सही वो, सही के साथ ऐसा हो, सही। गॉड, बाकी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आज भी तुमसे बाकी मैंने ना तो अपना वादा तोड़ा है, ना तुम्हें धोखा दिया है। अगर मुझे ऐसा करना ही था तो मैं तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों? बाकी मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और ना कभी हो सकता है। ये शादी जो अभी हुई है समझौता है, इट्स अ डील, नथिंग एल्स। सही की पढ़ाई पूरी होती है, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, उससे पूरी आजादी है। और ये बात मैं उसे कह चुका हूं कि पढ़ाई पूरी होते ही वो ये शादी छोड़ के जा सकती है। तुम अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं निभा पाओगी, और मैं कहाँ चाहती थी कि तुम मुझसे ऐसा वादा करो। तुमने ही कहा था विराट कि बाकी मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। जब तुम्हें ये वादा तोड़ना ही था तो तुमने ये वादा किया है क्यों?